देखिए मार्केट बहुत देरी से अपने एक जोन में फंसा हुआ है, एक चैन में फंसा हुआ है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है मार्केट को, जब देखिए कि मार्केट एक जोन में फंसा रहे, एक जब जोन में क्या कर रहा है, रहने दो इसको, छोड़ो। देखिए देखिए जब एक मार्केट एक अपने जोन में फंसा रहता है ना मार्केट, तो क्या करता है मार्केट, जिधर की ओर निकलेगा मार्केट उधर का पेड़ बनाइएगा। अब मान लेते हैं कि सीधा पेड़ कहाँ बनाना है, कहाँ नहीं बनाना है, कहाँ नहीं बनाना है। अगर कोई कैंडल सीधा तेजी से निकल गया, अब 25 से 30 पॉइंट का कैंडल अगर बन जाता है, 25 से 30 पॉइंट का कैंडल बन जाता है सीधा में बन जाता है, तो कोई ट्रेड नहीं लेना है, नो ट्रेड, ट्रेड नहीं लेना है। तो लेना कहाँ है, तो लेना इस तरह से है। अगर कोई कैंडल अगर कोई कैंडल ब्रेकआउट होता है, अब ब्रेकआउट होने के बाद इस तरह से ब्रेकआउट के बाद कैंडल बनता है, तब कॉल के लिए ट्रेड लीजिए, तो बढ़िया ट्रेड मिलेगा कॉल के लिए। लेकिन सीधा कोई कैंडल भाग जाए 25 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, तो उसमें फिर ट्रेड कॉल लेने के लिए मत सोचिए। अगर एक छोटा सेकंड बनाता है, छोटा सेकंड बनाता है, ब्रेकआउट होता है, तब कॉल के लिए ट्रेड लीजिए। उसी प्रकार नीचे होगा, अगर नीचे मान लेते हैं सीधा कोई कैंडल बनता है, 25 से 30 पॉइंट का गिर जाता है, 30 पॉइंट का गिर जाता है। अगर 25 से 30 पॉइंट का नीचे का नहीं गिरता है, तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकता है। सीधा गिरते भर में तो ट्रेड मत कीजिए। ट्रेड कैसे करना है तो सीधे इसके इसी में बताते हैं, नीचे वाले पार्ट में बताते हैं कि ट्रेड कैसे करना है। अगर मान लेते हैं मार्केट यहाँ तक सीधे आता है, 25 से 30 पॉइंट का गिरता है, 30 पॉइंट का, 25 पॉइंट का अगर गिर जाता है, 25 से 30 पॉइंट का कैंडल गिर गया, सुनिए हमारी बात को ध्यान से, 25 से 30 पॉइंट का गिर गया, तो एक ग्रीन कैंडल या डोजी कैंडल, कलर से मतलब नहीं होना चाहिए, इस तरह का अगर कोई बनता है, इस तरह का कोई बनता है कैंडल, डोजी कैंडल बनाता है, और डोजी को लो ब्रेक करता है, तो जितना क्वांटिटी है मन से करे, फुट में फुट में डालिए, फुट में ट्रेड कीजिए, जितना क्वांटिटी आपको क्षमता एसएल के साथ करने का। लेकिन इसके आगे एसएल होना चाहिए, इसके जैसे ऊपर जाता है आपको एसएल लेके निकलना पड़ेगा। इसके डोजी को ऐसे लेके निकलना पड़ेगा, जितना क्वांटिटी है उतना क्वांटिटी मारिए, जितना आपको क्षमता है लॉस देने के मारने का, ठीक है, उतना क्वांटिटी के साथ मारिए। लेकिन इस तरह का कैंडल होना चाहिए, डोजी कैंडल होना चाहिए नीचे मुंह के, और ऊपर मुंह के जो सारा प्लान बताए थे, ऊपर मुंह के बनाता है, तो ठीक है, ये चीज देखा बता रहे हैं ना, ये चीज समझिए। ये चीज समझिए। तो एक बार फिर से हम बता देते हैं, मार्केट क्या कर रहा है, अपने एक चैन में बना हुआ है, जिधर को निकलेगा उधर ट्रेड करना है। लेकिन रीजन दो होना चाहिए, कब ट्रेड नहीं करना है और कब ट्रेड करना चाहिए, दो रीजन हो गया। पहला रीजन कि कब करना चाहिए, तब अगर मान लेते हैं कुछ छोटा ग्रीन ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाता है, अब ग्रीन बनाते हैं, जैसे ही ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद, जैसे ही ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर की ओर मार्केट निकलता है, तो यहाँ से आप एंट्री पॉइंट बना सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। एसएल इसका आपको डिफरेंट करना होगा, एसएल इसका एसएल हो जाएगा, ठीक है। इसमें ट्रेड लेने की बात है, ट्रेड कहाँ नहीं लेने की बात है। तो ट्रेड कहाँ नहीं लेने की बात है, तो इसको भी बताते हैं कि कहाँ ट्रेड नहीं ले सकते हैं। अगर मार्केट जिधर को निकलता है, अगर मार्केट 25 पॉइंट 30 पॉइंट का निकल गया, 25 से 30 पॉइंट का निकल गया, 25 से 30 पॉइंट का निकल गया, तो वहां पर आपको वेट करना पड़ेगा, वहां पर आपको वेट करना पड़ेगा। अगर कोई डोजी कैंडल इस तरह से बनाता है, इस तरह से बनाता है, और इसका हाई ब्रेक करता है, हाई ब्रेक करता है, तो कॉल के ट्रेड ले सकता है, लेकिन छोटे क्वांटिटी से लीजिएगा। फिर से कर रहे हैं, छोटे क्वांटिटी से लीजिएगा, और इसी का लो ब्रेक हो जाएगा, एसएल हो जाएगा, इसका लो क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ले सकते हैं, ऐसे कहीं बना सकते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन लेकिन अगर सीधा सीधी इस तरह का कैंडल बना दे, सीधा सीधी चला जाए, और सीधा यहाँ से ब्रेकआउट हो, तो यहाँ पर रिस्क है लेने के लिए, यहाँ पर रिस्क एंट्री हो जाएगा, रिक्सी कॉल हो जाएगा। तब तो कहेंगे ऐसे में कॉल को छोड़ दीजिए, रिक्सी कॉल हो जाएगा, रिक्सी कॉल हो जाएगा। तेरे यहाँ पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप इतना बड़ा कोई ऐसे लेके नहीं काम कर सकते हैं, इतना बड़ा ऐसे लेकर काम नहीं कर सकते हैं। तो सारी चीज बता दिए हैं, जैसा चार्ट बनाएगा वैसा आप ट्रेड करने के बारे में सोचिएगा, ठीक है।
हम कोई जवाब नहीं देंगे, मतलब ठीक है। हमको बात करने में बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है उनसे खास कर। अरे भाई तुम इसमें कॉल करेगा तो हम कैसे जवाब दे सकते हैं? हम मार्केट में बने हुए हैं, ठीक है। कॉल करिए 3:30 बजे के बाद। हम इसमें कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। रिकॉर्डिंग चला गया। देखिए ब्रेक आउट कर रहा है। यही बताना चाह रहे थे कि ब्रेक आउट कर रहा है तो सीधे सीधे कंडीशन में सीधे ब्रेक आउट कर रहा है तो सीधे 25 पॉइंट का निकालता है, तो ट्रेड मत लिया, वो उसके लिए है। जो यहाँ इधर जो ले चुका है वो इसके लिए है। ये इसके लिए है जो इधर ट्रेड कर चुका है, इधर ही ट्रेड ले चुका है, इस पोजीशन ले चुका है, इस चैन में ले चुका है, उसका है। तो यहाँ पर दो काम कर सकता है, यहाँ पर क्या कर सकता है कि सीधे जाएगा तो सीधे खींच भी सकता है, क्योंकि वो एसएल छीनने जा रहा है, जो पुट की तरफ लिया है वो एसएल इधर लगा के रखा हुआ, तो एसएल छीनने जा रहा है, ठीक है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्या कर रहा है कि हो सकता है अगर सच में बायर में ताकत होगा तो ये कैंडल को क्लोज होने दीजिए, छोटे कैंडल में क्लोज होने दीजिए। 25 से 30 पॉइंट निकल जाता है, 25 से 30 पॉइंट चल जाए तो आप ट्रेड मत कीजिए। अगर छोटा 10-15 पॉइंट का निकलता है और इस तरह का कोई कैंडल बनाता है, डोजी कैंडल बनाता है, डोजी को हाई ब्रेक करता है, तो आप कॉल की तरफ ट्रेड कीजिए, भर के क्वांटिटी कीजिए, लेकिन इसका एसएल होना चाहिए। इसका एसएल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ जितना क्वांटिटी करने का मतलब करिए, एसएल होना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि अगर इसमें आप ट्रेड ले लेते हैं, कॉल भागते ट्रेड में ले लेते हैं, आप ट्रैप हो जाएगा, फंस जाएगा, क्योंकि ये जो पुट से ट्रेड लिए हुए हैं उसका तो एसएल यहाँ लगा हुआ है, इस पोजीशन में से लगा तो उसका एसएल छीनने जाएगा, छीन के क्या करेगा, मार्केट फिर बस से वापस आ जाएगा, तो एसएल हिट हो जाएगा, आप भी ट्रैप में फंस जाइएगा, ठीक है। हम कोई जवाब नहीं देते हैं। वो बात करने में बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है उनसे खास कर। इस चीज को बता रहे हैं, इसको समझिएगा, फॉलो कीजिएगा इसी को जो हम अभी समझाएं। वो मार्केट में ये आपके लिए नहीं है, न्यू ट्रिकॉल वाले के लिए नहीं है। जो इधर इस जोन में जो कॉल लेके बैठे हुए हैं उसको प्रॉफिट दे सकता है, उसको नीचे वाले जो लिए हैं उसको एसएल हिट कर सकता है। न्यू जहां फंस लीजिएगा ट्रेड, आप हो सकता है कि उसमें आप ट्रैप कर जाइएगा, आप उसमें ट्रैप कर जाइएगा। ट्रेड लेने की बारी है तो वो भी हम बता चुके हैं कि ट्रेड कब लेना है, ठीक है। अगर सीधा देखिए कितना पॉइंट करने बना है, ये बना है 15 पॉइंट करने बना है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होता है तो छोटे क्वांटिटी साथ लिखिएगा, छोटे क्वांटिटी साथ लीजिएगा, छोटे क्वांटिटी लीजिएगा। हम तो कहते हैं इसे एंट्री ही मत कीजिए, ठीक है। एंट्री करते हैं तो इसका एस एल पे ऊपर रख लीजिएगा, इस इसके नीचे आने पर आपको निकालना ही पड़ेगा। छोटे क्वांटिटी साथ ट्रेड कीजिएगा, लेकिन इसके एस एल निकलना पड़ेगा लेके, ठीक है। ठीक है, ट्रैक कर सकता है। तो आप यहाँ पर एक दो चीज कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर आपको कॉल लेने ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट फेल है या पास सही है, ये आपको डोजी कैंडल बना रहा है, अगर ऐसा कैंडल बना दे, ऐसा कैंडल बना दे, ठीक है, इसी में घूमते रह जाते, इसी में मार्केट घूमते रह जाए अगले 5 मिनट, ये 5 मिनट। और इसको हाई को जैसे ब्रेकआउट ब्रेक करता है, आप कॉल की तरफ टेर लीजिए, कॉल की तरफ लीजिए, और आपका एसएल भी छोटा हो जाएगा, इसी लो के नीचे एसएल भी लगा सकते हैं, और नहीं तो प्रॉपर एसएल ये लग जाएगा, ठीक है। एसएल ये लग जाएगा आपका, ठीक है।
जैसा बता रहे हैं मार्केट वैसा है, अगर रुक ले लेता है जैसे बता रहे हैं वैसा लेता है तो बहुत अच्छी बात है, ना तो सीधा वे में निकलता है तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकते हैं, इसी का स्टॉप लॉस है, इसी का। ठीक है। देखिए इसी बात को बोल रहे थे ना कि इसका एसएल भी लेके काम कर सकते हैं, यही बात बोल रहे थे ना कि इसका देखिए
जैसा पिक्चर बताए वैसा काम हो रहा है। मार्केट देख रहे हैं आप, देखिए कहाँ प्रीमियम निकल गया, प्रीमियम कहाँ निकल गया, यहाँ से प्रीमियम शूट आउट कर दिया, मतलब यहाँ से 10 पॉइंट का प्रीमियम दे दिया। ठीक है, देख रहे हैं जैसा बताया वैसा काम किया मार्केट। तो थोड़ा सा देखिए इस चीज को समझिए। ठीक है, फिर समझ में बहुत कुछ आ जाएगा। जैसे बताया उसे काम किया। ये ज्यादा तो देख नहीं जाएगा। टारगेट कितना रहेगा, टारगेट कितना रहेगा, बहुत है बहुत। ये 22 टारगेट रहेगा, 25, 25, 222 जा सकता है, ये टारगेट रहेगा। टीओ पहले ही बता चुके थे हम टारगेट। ठीक है, पहले ही बता चुके थे टारगेट। समझ में आ रहा है ना, ये चीज पहले भी बता चुके थे। देख लीजिए देखिए एक बार फिर से हम बता रहे हैं जो यहाँ पर बताए थे। यहाँ से बताए थे जो ट्रेल मिला है ब्रेकआउट के बाद, यहाँ से 10-15 % मिल गया है। ये उसके लिए बेनिफिट था जो यहाँ से मार्केट में बने थे। ठीक है, प्रीमियम देखिए कितना चला गया, 105, देखिए 119, 20 चला गया, देखिए कितना 23 ऊपर निकल गया। देखिए इसको साथ साथ प्रीमियम दे, देखिए प्रीमियम कितना फास्ट मूव किया। जहां से बताए थे इस कैंडल से, ये कैंडल से बताए थे, ये कैंडल से यहाँ से कि कैसा ट्रेड बन सकता है। तो ये देखिए यहाँ से 12:30 से देखिए, 12:30 के देखिए 12:30 के देखिए प्रीमियम, 12:30 से कितना शूट कर गया, 12:30 से चला गया कितना, 103 से चला गया 119, मैंने 16 पॉइंट का दे दिया सीधे, 2 कैंडल में 16 पॉइंट का दे दिया, मतलब छोटा सा। तो प्रीमियम देखिए कि कहाँ से प्रीमियम शूट आउट होता है। ये आपको समझना पड़ेगा कि प्रीमियम कहाँ से शूट आउट होता है, इसी चीज को बता रहे थे कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखा है प्रीमियम कितना शूट आउट हुआ है। कई कई